हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे यूज़र से किसी एक इंटीज़र का इनपुट लेके ये पता लगाने का प्रोग्राम बनाने के बारे में कि वो इंटीज़र इवन है या ऑड है। मैं यहाँ पे जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल एडिटर है, नोटपैड एडिटर है। और एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट, डॉस का कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ, java.util.scanner। स्कैनर क्लास से एक्चुअली मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इनपुट लेने के लिए। अब सपोज एक क्लास मैंने बना लिया टेस्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये सिंटैक्स आप लोगों को पता होगा। ये तो आपका हो गया, एंड हो गया मेन मेथड का, एंड ऑफ द मेन मेथड। ओके, और ये आपका हो गया एंड ऑफ द क्लास टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है जिसमें आपको यूजर से इनपुट लेना है। सपोज मैंने n बनाया, ये जो है n इज एन int टाइप वेरिएबल टू कीप एन int वैल्यू, जो कि यूजर से हम लोग लेंगे। एक हम बना लेते हैं स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट sc नाम का, इक्वल्स न्यू स्कैनर, और इसके अंदर पैरामीटर system.in पास कर देते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैं मैसेज देता हूं system.out.println से इंटर एनी इंटीजर। ओके, और n में sc.nextInt मेथड से मैं एक इंटीजर का इनपुट लेके उसको n में मैं असाइन कर ले रहा हूं। अब यहां के बाद आप चाहे तो इफ का यूज कर सकते हैं या आप चाहे तो स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे पहले मैं इफ का यूज करता हूं। मैंने लिखा अगर n का जो वैल्यू है, अगर उसमें 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे रिमाइंडर 0 आए तो आप प्रिंट कर दो system.out.println कि जो n में वैल्यू है, n का जो वैल्यू है ना, इज एन इवन इंटीजर। ओके, अदरवाइज, नहीं तो एल्स, अदरवाइज n में जो वैल्यू है वो ऑड इंटीजर है। क्योंकि देखिए बेसिक नियम है, नियम ये कहता है कि कोई भी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये नियम मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। अगर n कोई वैल्यू है, n में कोई वैल्यू है और अगर वो इवन है, अगर n इवन है तो n%2 जो होगा ना वो इक्वल होगा 0 के। ये पक्का है, ये बेसिक लॉ है कि अगर n इवन होगा तो उसके वैल्यू में 2 से डिवीजन ऑपरेशन करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। सिमिलरली अगर n ऑड होगा तो n के वैल्यू में 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे रिजल्ट जो है ना, रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। ओके, अब इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं उस लोकेशन में जहां पे जावा इंस्टॉल है। मेरे यहाँ जो सिस्टम है उसमें C में JDK 1.7 के अंदर बिन नाम के फोल्डर में मैं सेव कर ले रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ से सीधा चलाता हूँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा सी, फाइल का नाम जो भी है .java, टेस्ट है, test.java। अब देखिए ये कंपाइलेशन स्टार्ट हुआ, ब्लैंक है, मतलब कि कोई भी एरर नहीं है। एग्जीक्यूशन के लिए जावा टेस्ट लिख देता हूँ, इंटर। अब देखिए ये मैसेज आया, इंटर एनी इंटीजर। सपोज मैंने डाला 128, तो 128 जो है ना वो 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए देखिए इसके बारे में मैसेज दिया कि 128 इज एन इवन इंटीजर। जबकि अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट कराऊं और यहाँ पे मान लिया जाए 289 में डालता हूं, तो देखिए 289 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो है मैसेज दे रहा है कि 289 इज एन ऑड इंटीजर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, स्विच n%2। ओके, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, ये देखिए ये आपका एंड ऑफ स्विच है, ये एंड ऑफ स्विच। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं
केस अगर जीरो है, देखिए केस जीरो, इसका मतलब हुआ ना कि अगर n% 2 का रिजल्ट जीरो आ रहा है तो वो इवन इंटीजर है और उसके बाद ब्रेक लगाना है। केस 1 मतलब कि अगर n%2 का वैल्यू 1 है तो उस केस में ये ऑड इंटीजर है। अब इसके बाद आप चाहें तो ब्रेक लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने लगा दिया, लेकिन मैं इसको कमेंट लाइन बना दे रहा हूं और यहां लिख दे रहा हूं कि इट इज ऑप्शनल, आप नहीं भी लगा सकते, लास्ट वाले पे आप नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए जो भी मॉडिफिकेशन किया उसको मैंने सेव कर लिया, स्क्रीन को CLS कमांड से मैंने क्लियर किया और दोबारा जावा सी test.java लिख के मैं कंपाइल करवा रहा हूं। सही है, जावा टेस्ट। अब देखिए 557 इज एन ऑड इंटीजर, जबकि अगर दोबारा मैं इसको रन करवाता हूँ 444, ये एक इवन इंटीजर है। तो बहुत ही आसानी से आप लोगों ने ये देखा कि कैसे आप जावा में यूज़र से एक इंटीजर का इनपुट लेके आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो जो दिया गया इनपुट है, फीड किया हुआ इनपुट है, वो इवन है या ऑड है। ये जो आपका ये है, ये आपका देखिए बेसिक लॉजिक है ऑड इवन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जो भी नए यूज़र्स हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।